प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब कैसे, आशा करते हो सब ठीक है और परमेश्वर में बढ़े। देखिए आज के फ्राइडे शुक्रवार के इस फास्टिंग प्रेयर में, फास्टिंग मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक भी देख रहे हैं, मैं एक के लिए भी प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, है ना, क्योंकि परमेश्वर नहीं कहता है कि भेदभाव करो। चलो ठीक है। देखो, अगर आप लोग आज जग रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन में लिखा है जागते रहो सो मत, है ना। अब जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रात दिन आंख खोल के पड़े रहे, नहीं, आत्मा में जागते रहने की ये बात हो रही है। और मुझे मालूम है कि आप सबको पता है ये बात, लेकिन बस मैं थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कराती रहती हूँ, है ना, ताकि क्योंकि वचन में भी लिखा है एक दूसरे को जताते रहो, बताते रहो, है ना, ताकि अगर आज आप में से कोई अकेला है तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का राज्य निकट है, जागते रहो। देखिए, जब परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़वाने जा रहा था यहूदा इस्करियोती, है ना, तो हुआ क्या था, उससे पहले परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे। और जब परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से बोला जागते रहो, बट वो नहीं जाग पा रहे थे, वो सो रहे थे, वो फिजिकल भी सो रहे थे और आत्मा में भी सो रहे थे, है ना, क्योंकि वचन में ऐसे ही लिखा है। तो जब परमेश्वर पहली बार गए, प्रभु ने बोला कि जागते रहो, तुम एक घड़ी भी नहीं जाग पाए, फिर आए, फिर बोला, फिर तीसरी बार आए, तब उन्होंने बोला, क्या लिखा हुआ है, अब सोते रहो, अब सोते रहो। लेकिन मैं आज आपको इस विषय में बताना चाह रही हूँ कि देखिए, वो घड़ी, वो रैप्चर का समय आए, क्योंकि अभी परमेश्वर ने यही प्रचार कर रहे हैं, आज बहुत सारी जगह यही प्रचार हो रहा है। देखिए, आप जागते रहिए। देखिए, जब घृणित वस्तु को आप स्थापित देखें, वो घृणित वस्तु जो है वो स्थापित हो चुकी है ऑलरेडी। अब वो आप बोलेंगे ये कैसे आप बोल सकती है, तो मैं आपको वचन बताना चाह रही हूँ। और देखिए, मैं आपको बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आप जागते रहिए, सोए ना, है ना। मरकुस की पुस्तक, मरकुस 13 अध्याय, उसका मैं 14 आयत से पढ़ना चाहती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप ध्यान लगा के इस बात को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, ना। लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे। देखिए, जब घृणित वस्तु क्या है, घृणित वस्तु देखिए वही है जो अभी संसार में फैल रही है। क्या आप आंखों को उठा के आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से संसार में पाप बढ़ गया, और ये ही घृणित चीजें हैं, ये ही घृणित वस्तु है। तो अब आप क्या करना, अब आप पीछे मत मुड़िए, अब आप यीशु मसीह को छोड़ने का विचार ना करें। अगर आपने छोड़ा तो घटना घटेगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस समय रैप्चर या गुप्त आगमन परमेश्वर का हो जाए। तो ये प्रचार इन दिनों में क्यों जोरों शोरों से चल रहा है, ताकि आप तैयार रहें। क्यों हम पे शैतान आक्रमण कर रहा है, ताकि हम आप तक वचन पहुंचा पाए। आत्मिक युद्ध क्यों हम लड़े, ताकि हम जीत को हासिल करके और उन जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, हम बल दे पाए। कभी हम भी कमजोर हुआ करते थे, लेकिन प्रभु ने हमें भी बहुत सारे प्रचारकों के द्वारा हमें संभाला, और आज वो अगर इस संसार में नहीं है तो परमेश्वर ने हमें खड़ा किया। हम जब संसार में नहीं रहेंगे तो प्रभु आपको खड़ा करेंगे, तब आप भी यही बात बोल पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, तैयार रहिए, बिल्कुल भी कमजोर ना पड़े, बिल्कुल भी शैतान की आप बातों को ना सुने, आप तैयार रहे। वो समय आ रहा है जब हम अपने पिता यीशु मसीह से मिलेंगे, जब हमको स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब आपने पूरा जीवन परमेश्वर को दिया है, जब आपने पूरा जीवन अपना परमेश्वर को सौंप के और आप प्रभु के पीछे हो लिए हैं, तो अब आप बैकस्लाइड ना हो। अब आप उन लोगों के वजह से आप पीछे ना मुड़े कि मैं इसको बता दूं, उसको बता दूं। आपका काम है बताते जाओ, चलते जाओ, बताते जाओ, चलते जाओ। आपको ठहरना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में पड़ जाएं, है ना। तो आपको आगे बढ़ते रहना है और प्रभु के प्रचार को जोरों शोरों से करना है, प्रभु के प्रचार को करना है, प्रभु के प्रचार को, क्योंकि परमेश्वर आने वाले हैं और ये बात सच है कि होगी। और घृणित वस्तु आप देख पा रहे स्थापित हो चुकी है। घृणित वस्तु क्या है, घृणित काम है, घृणित तरीके से काम हो रहे हैं, संसार से मेल मिलाप उठ गया है, संसार से परमेश्वर का भय उठ गया है, संसार ने पूरी तरीके से, यकीन आप मानेंगे
वचन कहता है कि जब तुम देखो इन बातों को होते हुए तो सतर्क हो जाना। तो आज आप सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपको मालूम है जब कहीं हमें जाना होता है हम तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। और कई लोग ओला बुलाते हैं, कई लोग के पास खुद की कार होती है, कई लोग ट्रेन से जाते हैं, कई लोग बस से, कई लोगों का प्लेन होता है, जाते हैं। तो देखिए तब भी हम क्या करते हैं, हम तैयार रहते हैं कि अगर हमें एयरपोर्ट जाना है तो हमें जल्दी जल्दी तैयार होकर हमें अपने टाइम पे वहां पहुंचना है ना। हमें अपने टाइम पे पहुंचना है क्योंकि हमें वहां जाना है ना। स्वर्ग आपके लिए नीचे नहीं आएगा, आपको स्वर्ग पहुंचना है। और वो आप तब पहुंच पाएंगे जब आप तैयार रहेंगे, जब आप आत्मा में तैयार रहेंगे, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के संग आनंद में जीवन को बिताएंगे, जब आप इस संसार की मोह माया और संसार की अभिलाषाओं से मुक्त होंगे, तब आप क्या करेंगे, आप स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग जाना है हमें, इस बात को निश्चय रख लीजिए। हल पे हाथ रख के पीछे ना मुड़िए, आप आगे बढ़िए। परमेश्वर क्योंकि आपके साथ है, परमेश्वर इसीलिए आए कि आपको बचाए, है ना। आप जो जैसा कर रहा है आप करने दो, उसकी वजह से आप ये मत सोचिए कि मैं भी ऐसे ही करूंगा। अगर आपकी पत्नी गलत है या आपके पति गलत राह में चल रहे हैं तो अब आप ये ना सोचिए कि वो तो सुधर ही नहीं रहा है, मैं भी नहीं करूंगी ना। आप प्रभु के पीछे चले हो तो आप चलो, आपकी चाल चलन को देख के वो भी पीछे आएंगे। आपको और हमें क्या करना है, बस एक काम करना है, आपको प्रभु के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है ना। और लिखा है, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। खेत क्या है, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो बस अब आप सेवा में आगे बढ़ते जाइए, आप पीछे मुड़ने के लिए ना सोचें। पैसा है नहीं है कोई बात नहीं, आप सेवा अपने पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सेवा परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आप सेवा इसलिए कर रहे हैं कि आपको स्वर्ग में जाए, आप इसलिए करें कि जो कुछ आपने अपने जीवन में सीखा है वो लोगों को बताएं। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड होना है, नहीं, आत्मा में तैयार रहना है और आत्मा आपको करवाएगा, वो करवाना होगा जो भी। बस ये है कि आत्मा पवित्र आत्मा होना चाहिए। दुष्ट आत्मा के किराए पे से अगर आप चलेंगे तो याद रखिए गलत ही करेंगे। आपको मालूम है जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कुछ दो लोग चलते हैं, एक तो प्रभु से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं उसी के पीछे चलूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम दृढ़ता से खड़े हो जाते, अपने झंडे को गाड़ देते हैं कि परीक्षाएं तो आएंगी। एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यीशु मसीह में जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमकाना मिलेगा, दुनिया भर की चीजें मिलेंगी, इधर घूमने को मिलेगा, उधर घूमने को मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक जॉब भी चाहिए होता है ना तो उसके लिए भी आपको परिश्रम करना पड़ता है। तो आपने ये कैसे सोच लिया? और यही जो लोग हैं जो लालच करके पीछे आते हैं प्रभु के, वही लोग हैं सबसे पहले मुकर देंगे यीशु मसीह को कि अरे थोड़ी सी विपत्ति आई, अरे इन पे विश्वास करने के बाद तो हमारे संग ऐसा हो रहा है, आप छोड़ देंगे यीशु मसीह को, आप छोड़ देंगे यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि आप लालच करके आए, आप ये नहीं सोच के आए यीशु मसीह के पीछे कि यही जीवित उद्धार करता, सृष्टि करता है, इसी ने ही परमेश्वर, यही यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता है, जिसने संसार को रचा है। तो देखिए आप यीशु मसीह के पीछे ये ना सोच के आए कि वो कुछ देंगे आपको, तब ही आए, क्योंकि आप पे विपत्ति आएगी, आपकी परीक्षा होगी, आप भाग जाएंगे तुरंत। लेकिन जब आप ये सोच के आएंगे कि यीशु मसीह प्रेमी है, वो हमारे अपराधों को, पापों को, हमारे जितने भी भयानक पापों को क्षमा करता है, तो देखिए आप पे चाहे जितनी भी परीक्षाएं आ जाए आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। अगर खेत में एक मजदूर किसान जब जाता है खेती करने तो वो हल को पकड़ लेता तो वो जोतते ही रहता है ना। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं तो ये निश्चय कर लीजिए परीक्षाएं होंगी, लेकिन प्रभु ने ये भी बोला है कि उस परीक्षाओं में मैं तेरे साथ हूं। अय्यूब की कहानी को याद रखा करिए। पतरस क्या था, पौलुस क्या थे, इन लोगों ने तो अपना जीवन दे दिया।
अगर आज आप सेवा करना चाह रहे हैं तो ये ना सोच के करें कि आपको कुछ मिलेगा। मैं बताना चाह रही हूँ, स्वर्गीय स्वर्गीय वस्तु की अभिलाषाओं को रखो, स्वर्गीय के बारे में सोचो। संसार में जो आपकी नीड होगी वो आपको मिलेगा, जो नीड होगी आपको वो मिलेगा, वो परमेश्वर देंगे। पौलुस कहते हैं ना मुझे कम दे ना ज्यादा दे, मेरी जरूरत का दे। तो जो, और मेरी बात को हर कोई नहीं समझेगा, वही लोग समझेंगे जो आत्मा में चलते हैं। तो आज आप प्रभु के पीछे इसलिए ना आए कि आपको प्रभु कुछ देगा, वो तो आपको प्रभु देंगे, लेकिन ये आप ये निश्चय करके आए कि वही उद्धार करता है और उनके यीशु मसीह के नाम से ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पुत्र पे विश्वास करेगा वही स्वर्ग राज का वारिस होगा, जो कोई मेरे पुत्र पे विश्वास नहीं करेगा वो नहीं जाएगा स्वर्ग, वो स्वर्ग राज का अधिकारी हो ही नहीं सकता। तो आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा, उसकी राह पे चलना होगा, उसके प्रेम को अपने अंदर ग्रहण करना होगा, निर्बलों की सहायता करना है। डिप्रेशन में लोग प्रार्थना करो, जितना आपसे हो सकता है आप अपना बेस्ट दो, आप अपना कर्म करो, बाकी परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, है ना। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों का जीवन में परिवर्तन आ रहा होगा, ये वचन आपको जीवित कर रहे होंगे। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बड़े बुजुर्गों, मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, यीशु मसीह से प्रेम करिए, उससे दीवानगी के साथ प्रेम करिए, उसके लिए दीवाने बन जाइए, उसके लिए दीवाने बन जाइए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। अगर यीशु मसीह पे आप विश्वास करेंगे तो सच में आप अनंत जीवन पाएंगे। आप उस जल को पिएंगे जिससे कभी आप प्यासे नहीं होंगे, कभी भी आप प्यासे नहीं होंगे। और यकीन मानिए, स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है, वहां की अभिलाषाओं करो। प्रभु महान है। आने वाली संकट को याद रखिए, और ये याद रखिए कि घृणित वस्तु, वचन में लिखा है, अतः जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पे चढ़ जाए। घृणित वस्तु मेरे भाई मेरी बहन वही है, घृणित वस्तु, घृणित काम है। घृणितता कितनी भयानक तरीके से चल रही है, अपने आसपास देखिए, संसार बिगड़ चुका है बहुत ही भयानक तरीके से, जैसे नूह के समय में हुआ था। अब आपको तैयार रहना है, निश्चय कर लीजिए, तैयार रहूंगा, तैयार रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसकी बातों पे हम नहीं चलेंगे। और आप ये सब तब कर पाएंगे जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ के अध्ययन करेंगे। जब आप अपने जीवन में, मैंने कभी जब नहीं पढ़ा था तो मैं भी संसारिक जीवन जीती थी, और मैंने अपना बहुत समय संसारिक जीवन में बिताया था, लेकिन अब जो भी मेरे पास समय है, जितना भी समय है, अब मैं प्रभु के साथ बिताना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाना चाहती हूँ। मैं इस संसार में मैं दुख भोग लूंगी, लेकिन मुझे प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। और आज आप भी प्रभु के पास जाने की इच्छा रखिए, अपने दर्शन को अपने आंखों के सामने रखिए, उस टिकट को पकड़े रहिए जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा पाएंगे। हमारा टिकट हमारा यीशु मसीह है, उसी के द्वारा ही आप जा पाएंगे। उनको अपने हाथ में लिए रहिए, उनको पकड़े रहिए, उनके संग लिपटे रहिए, उनके संग लिपटे रहिए। कलीसियाओं, आज मैं आपको बोल रही हूँ, यीशु मसीह के संग लिपटे रहो, अपने पासवानों की बातों को मानो, अपनी कलीसियाओं में दृढ़ता से प्रार्थना करो। कोई भी कलीसिया तब तक गलत नहीं होती, आप सब मिल के चाहे तो उस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहे अपनी कलीसिया में 4 लोग भी क्यों ना हो, आप सब मिल के एक साथ एक मुठ होके अगर आप जब बैठ जाएंगे तो कोई भी आपकी कलीसिया को तोड़ नहीं सकता, आपकी कलीसिया में कोई फूट नहीं डाल सकता, क्योंकि वो कलीसिया की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। अगर परमेश्वर ना चाहता तो वो आपको नहीं मिलती। मैं यही विश्वास करती हूँ, क्योंकि वचन ऐसा ही बोलता है, और मैं परमेश्वर की इस बाइबल में जो बातें लिखी है उस पर पूरा पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे विश्वास है जो प्रभु ने लिखा है वो सच है। तो आज आपके बीच में प्रेम, एकता, धीरज, शांति, कृपया, भलाई उत्पन्न हो जाए।
एक दूसरे से प्रेम कर लो, एक मुठ हो जाओ, एकजुट हो जाओ, क्योंकि जो जो वो दिन आते देखो तो तैयार रहो, एक साथ हो जाओ। ना जाने कब कौन सी घड़ी होगी वो जब कलीसिया उठा ली जाएगी। ऐसा ना हो कि आप छूट जाए, तो आप तैयार रहे, प्रभु देर कर रहा है। क्यों? ताकि आप तैयार हो जाए। आज ही अपने घुटनों को टेकिए, पश्चाताप करिए, प्रभु से लिपट जाइए, वही आपको बचा सकता है। और टिकट याद रखिए, आप इस बात को निश्चय कर लीजिए अपने जीवन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको यीशु मसीह के पास जाना है, जिसके लिए आपने परिश्रम किया, जिसके लिए आपने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के काम को करना चाहा, जिसके लिए आपके पास इतनी परीक्षाएं आई, इतनी तकलीफों का आपने सामना किया, और अब आप मुकरने की बात कर रहे हैं। नहीं मुकरेंगे अब आप। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि अब पीछे मुड़ने की कोशिश ना करें। अब वो समय आ रहा है जिसकी परीक्षा, जिसका इंतज़ार आप लोगों ने किया है, जिसका इंतज़ार मैं बेचैनी से बेइंतहा कर रही हूँ, कि वो दिन जब वो आने वाला है, वो दिन जब आप सोचते भी नहीं होंगे तब वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, इन सारी बातों का मुद्दा अब ये निकला है कि आप तैयार रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, उस गुप्त आगमन में आत्मा के साथ घृणित कामों को छोड़ दें, पवित्रताई से जीवन जिए, वस्त्र को साफ सुथरा रखिए, बाइबल पढ़े, वचन के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले और प्रभु की अगुवाई मांगते रहें। किसी से ना पूछे कि मुझे क्या करना है। प्रभु के सामने कोई भी परेशानी आती, सबसे पहले आप प्रभु के सामने जाएं कि प्रभु क्या करूं, बताइए, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। परमेश्वर आपको बताएंगे, परमेश्वर अगुवाई करेंगे अगर आप प्रभु के सामने लिप्त रहेंगे। बहुत ही कम वो लोग होंगे जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बढ़ाए। अगर आप वो एक भी जन ने बहुत ही दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ इन बातों को ग्रहण किया, तो मैं आप ही से बात कर रही हूँ। अगर आप वो एक भी है ना, मैं आपके लिए मैंने ये प्रचार कर दिया, समझे। शायद प्रभु आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, क्योंकि परीक्षाएं जिंदगी भर आएगी भाई, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। परीक्षा आती है तो बोलो प्रभु से कि प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि मैं इस परीक्षा में दृढ़ता से खड़ा रह सकूं, क्योंकि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आप इस संसार में एक उद्देश्य से आए हैं, उस उद्देश्य को अपने सामने रखिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपसे बहुत ही प्रेम किया है और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ना। आज मैं अपनी कलीसियाओं से, अपने मसीह समाज से बोलना चाह रही हूँ कि मैं आप लोग से प्रेम करती हूँ, और मैं गुप्त में तो आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि शैतान जितना भी वार कर ले, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप दृढ़ता से सामना करेंगे। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप प्रभु के संग खड़े रहेंगे। आप ये अंगीकार करिए। मुझ पे, मैं बहुत सालों से 2005 में मैंने अपना जीवन दिया था परमेश्वर को पूरी रीति से। तो देखिए, बहुत परीक्षाएं आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन ये सोच लीजिए, क्या मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ? बहुत पड़ती हूँ। तकलीफ नहीं आती है, लेकिन यहाँ की तकलीफ से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने निश्चय ठान लिया है कि हर हालत में मुझे स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, मुझे अपने पिता से मिलना है, मुझे अपने यीशु को देखना है। पैसा हो या ना हो, यीशु मसीह के पीछे हो लो। कोई प्रेम करे या ना करे, यीशु मसीह के पीछे हो लो। तकलीफ आए, दुख आए, यीशु मसीह के पीछे हो लो। उन चेलों को याद रखो ना आप लोग। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो निश्चय आप परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ही अधिक ही प्रेम करने लगेंगे। और बाइबल मैं बार बार बोलती हूँ इसलिए ना पढ़े कि
कि आपको प्रचार करना है तो इसलिए। बाइबिल आप अपने लिए पढ़ें। जब आपका जीवन अच्छा होगा तो अपने आप लोगों का जीवन अच्छा होगा। जब आपके अंदर होगा, ओवरफ्लो होगा, तो आप अपने आप को बहने लगेगा, और जहां जहां बहेगा वहां बहुत अद्भुत काम होगा। तो अपने जीवन को आप अच्छा करो, प्रभु के संग चलो, दृढ़ निर्णय ले लीजिए कि आज से ही ये मत सोचिए कल मैं सोचूंगा या सोचूंगी या फास्ट रखूंगी तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज अभी इसी वक्त से आप प्रभु को अपना जीवन दे दें। जरूर परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो, प्रेम करता है प्रभु। परमेश्वर की महिमा हो। तो याद रखिए, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम ना करें। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर यीशु मसीह खुश करें। अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो मैं यकीन से मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, क्योंकि अंत तक धीरज धरना है, तभी हम उसके फल को जान पाएंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप प्रभु में बढ़ें, दृढ़ता से बढ़ें, कमज़ोर ना पड़े। कमज़ोर हैं तो प्रार्थना करें। यीशु मसीह हमारा बल है, वो हमारा सामर्थी खुदा है। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, सबों को आपके हाथ में देती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ। हर एक उस कलीसिया को आपके लहू में छुपाती हूँ जो आज थोड़ा सा बिगड़ गई है। प्रभु तेरे ही बच्चे हैं, उनको क्षमा करे और उनको तैयार करे। प्रभु जी, यीशु मसीह तेरा प्रेम फैल जाए संसार में, ये प्रेम को समझने पाए लोग। प्रभु मैं उन सारी जितनी भी वर्ल्ड में कलीसियाएं हैं, जितने भी संसार में कलीसियाएं हैं, और जहाँ जहाँ वीडियो जा रही है प्रभु, उन सबको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, कि प्रभु आपके भय में चलें, आपसे प्रेम करें और वो तैयार रहें। सारे पासवानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्रभु के प्रचार को करो, अपने आप को मत प्रचार करो, परमेश्वर को प्रचार करिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आई लव यू सबको। प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी बहुत, मैंने आपको देखा तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। गुप्त में परमेश्वर दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष। जय मसीह।